आज काला कद्दू और गोरा कद्दू दोनों भूतिया मूवी देखकर घर की तरफ वापस जा रहे थे। काला कद्दू, आज की फिल्म तो बहुत मस्त थी। फिल्म देखते देखते पता ही नहीं चला रात के 2 बज गए। हाँ गोरा कद्दू, तुमने ठीक कहा। आज की फिल्म बहुत मस्त थी। जब वो चुड़ैल वाला सीन आया था, मेरी तो पैंट ही फट गई थी। ठुंग 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 सहूर। तभी दोनों जाते जाते अचानक रुक जाते हैं। काला कद्दू, क्या हुआ? तुम यहाँ पर अचानक रुक क्यों गए? आखिर क्या बात है? गोरा कद्दू, मुझे ऐसे लगा जैसे हमारे सामने से कोई भागकर गुजरा है, पता नहीं कौन था। गोरा कद्दू काला कद्दू के कहने पर चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अरे काला कद्दू, अरे यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आज हमने भूतिया फिल्म देखी है ना, ये सब उसी का असर है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारा वहम है। हाँ ठीक है गोरा कद्दू, तुम ठीक ही कह रहे हो। यार आज सीन ही बहुत भयानक था, चलो घर चलते हैं। इनको तो कुछ पता ही नहीं, दोनों बातें करते हुए आगे जाने लगते हैं। काला कद्दू और गोरा कद्दू के जाते ही वहाँ पर ठुंग ठुंग सहूर आ जाता है। तभी ठुंग ठुंग सहूर भागकर दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। काला कद्दू गोरा कद्दू दोनों ठुंग ठुंग सहूर को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे तुम लकड़ी के जैसे दिखने वाले कौन हो, और तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका है? मेरा नाम ठुंग ठुंग सहूर है और तुम सब इंसानों को मरना होगा। सब मरेंगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। गोरा कद्दू, मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं तो कहता हूँ भागो यहाँ से। हाँ काला कद्दू, तुमने ठीक कहा, ये खतरनाक लग रहा है। चलो भागो यहाँ से। ठुंग 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 सहूर ठुंग 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 सहूर दोनों का पीछा करने लगता है। क्या ये ठुंग ठुंग सहूर से बच पाएंगे? तभी ठुंग ठुंग सहूर दोनों के पास आ जाता है और दोनों पर अटैक कर देता है, जिससे काला कद्दू और गोरा कद्दू दोनों बेहोश हो जाते हैं। मुझसे कोई नहीं बच सकता, कोई भाग नहीं सकता। तुम दोनों मरोगे, सब के सब मरेंगे। हा 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 हा। अरे ये क्या, ठुंग ठुंग सहूर ने तो काला कद्दू और गोरा कद्दू को मार दिया। दोनों को मारते ही ठुंग ठुंग सहूर वहां से जाने लगता है। गुल्ली और बुल्ली बाबा के घर पर आ जाते हैं। बाबा ने कहा, अरे क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, इतनी रात को यहाँ पर कैसे आए? बुल्ली ने कहा, हाँ बाबा, कुछ देर पहले मोटू का फोन आया था। वो कह रहा था लकड़ी के जैसा इंसान लोगों को मार रहा है। बाबा ने कहा, ठीक है गुल्ली बुल्ली, मैं समझ गया। तुम जानना चाहते हो कि कोई लकड़ी किसी को कैसे मार सकती है? गुल्ली ने कहा, हाँ बाबा, हमें बस यही पता करना है। बाबा जमीन पर बैठ जाते हैं और अपनी शक्तियों से पता करने की कोशिश करते हैं। बाबा ने कहा, गुल्ली और बुल्ली, मुझे सब पता चल गया है, लेकिन वहाँ बहुत खतरा है। बुल्ली ने कहा, बाबा हमें सब बताएं, हम उन लोगों की मदद करना चाहते हैं। बाबा ने कहा, नहीं गुल्ली बुल्ली, तुम उस शहर में नहीं जाओगे, वहाँ पर बहुत खतरा है। वो लकड़ी के जैसे दिखने वाले का नाम ठुंग ठुंग सहूर है। तभी बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। बाबा उस शहर में पहुँच जाते हैं जहाँ पर ठुंग ठुंग का कहर मचा हुआ था। बाबा ने देखा वहाँ पर तो कोई इंसान ही दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बाबा मोटू को ढूंढने के लिए थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो बाबा को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। बाबा ने कहा, अरे ये कैसी आवाज़ है? ऐसी आवाज़ पहले तो कभी नहीं सुनी। ये ठुंग ठुंग सहूर की हो सकती है। तभी बाबा पीछे मुड़कर देखते हैं
तो सामने से टुंग टुंग सहूर बाबा की तरफ आ रहा होता है। टुंग टुंग सहूर चलता हुआ बाबा के पास आ जाता है। बाबा अपनी शक्ति से टुंग टुंग पर वार करते हैं। बाबा ने कहा, अरे ये क्या, यहाँ तो मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। तभी टुंग टुंग चलता हुआ बाबा के पास आता है और बाबा पर अटैक करता है, जिससे बाबा बच जाते हैं और टुंग टुंग को एक लात लगाते हैं। बाबा ने कहा, मेरी शक्तियाँ तो काम नहीं कर रही, लेकिन शरीर की पावर से तुम्हें बताऊंगा। तभी बाबा चलते हुए टुंग टुंग के पास आते हैं और टुंग टुंग पर वार करने लगते हैं। बाबा के शरीर में बहुत पावर होती है, जिससे टुंग टुंग मार खाने लगता है। बाबा टुंग टुंग को काफ़ी मारते हैं, जिससे टुंग टुंग दूर जाकर गिरता है। तभी टुंग टुंग उठकर खड़ा होता है और वहां से भाग जाता है। बाबा समझते हैं कि अब ये वापस नहीं आएगा। जैसे ही बाबा मोटू और पतलू को ढूंढने के लिए वहां से जाने लगते हैं, तभी बाबा को टुंग टुंग की आवाज़ सुनाई देती है। बाबा पीछे मुड़ते हैं और देखने लगते हैं। बाबा ने कहा, टुंग टुंग की आवाज़ तो सुनाई दे रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तभी बाबा टुंग टुंग को चारों तरफ देखते हैं, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। बाबा ने कहा, टुंग टुंग तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। तभी बाबा टुंग टुंग की आवाज़ को अनसुनी कर देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन बाबा को नहीं पता कि टुंग टुंग ये जानबूझकर कर रहा है। टुंग टुंग समझ चुका था कि बाबा उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। तभी वो तेजी से बाबा के पास जाने लगता है। टुंग टुंग जैसे ही बाबा के पास आता है, बाबा को पता चल जाता है। बाबा पीछे मुड़ते हैं। तभी टुंग टुंग बाबा पर वार करता है, जिससे बाबा दूर जाकर गिरते हैं। बाबा ने कहा, अरे टुंग टुंग, तुम फिर वापस आ गए, इस बार मैं तुम्हें मार दूंगा। बाबा की बात सुनकर टुंग टुंग बाबा के पास जाता है और बाबा पर जोरदार वार करता है, जिससे बाबा दूर जाकर गिरते हैं और घायल हो जाते हैं। बाबा ने कहा, अरे ये क्या, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा। बाबा के घायल होते ही टुंग टुंग सहूर बाबा के पास जाने लगता है। बाबा ने कहा, टुंग टुंग तो मेरे पास ही आ रहा है, मुझे कुछ करना होगा वरना वो मुझे मार देगा। टुंग टुंग बाबा को मारने वाला होता ही है। तभी कोई टुंग टुंग पर मिसाइल से वार करता है, जिससे टुंग टुंग दूर जाकर गिरता है। गुल्ली ने कहा, अरे वाह अंकल, आपका शॉट तो एकदम सही लगा। बुल्ली ने कहा, अरे गुल्ली इतना खुश मत हो, टुंग टुंग तो इस वार से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सभी सामने की तरफ देखते हैं, टुंग टुंग इनकी तरफ ही आ रहा होता है। गुल्ली ने कहा, कुछ कीजिए, टुंग टुंग तो इधर ही आ रहा है। तभी बुल्ली पुलिस अंकल को इशारा करता है। बुल्ली के इशारा करते ही पुलिस वाला मिसाइल से वार करता है, जिससे टुंग टुंग बच जाता है। बुल्ली ने कहा, पुलिस अंकल, ये टुंग टुंग बहुत ही तेज है, इस पर वार करते रहिए। टुंग टुंग को रोकने के लिए पुलिस वाला लगातार वार करता है, लेकिन टुंग टुंग सहूर खुद को बचाते हुए उनके पास आ जाता है। गुल्ली ने कहा, अरे बुल्ली, अब क्या होगा, ये टुंग टुंग तो अब हमें मार डालेगा। बुल्ली ने कहा, अरे गुल्ली, ये मिसाइल से तो बच जा रहा है, इसे ऐसे नहीं मार सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। इधर बाबा किसी तरह अपने आप को खड़ा कर पाते हैं। बाबा ने कहा, गुल्ली बुल्ली और तुम सभी लोग यहाँ से भागो, वरना टुंग टुंग तुम सबको मार देगा। बाबा की बात सुनते ही गुल्ली बुल्ली वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले वहाँ से भाग नहीं पाते। तभी टुंग टुंग दोनों पर अटैक करता है, जिससे दोनों वहीं पर मर जाते हैं। गुल्ली ने कहा, टुंग टुंग ने तो पुलिस वालों को मार दिया। गुल्ली ने कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, वरना हमारा भी यही हाल होगा। बाबा ने कहा, गुल्ली बुल्ली, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, मेरी बात नहीं मानी, अब दोनों फंस गए। बुल्ली ने कहा, बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमें आपकी फिक्र हो रही थी। बाबा ने कहा, ठीक है, जल्दी यहाँ से निकलो, वरना टुंग टुंग किसी को नहीं छोड़ेगा। इधर टुंग टुंग पुलिस वालों को मारने के बाद गुल्ली बुल्ली की तरफ घूमता है। गुल्ली ने कहा, बाबा और बुल्ली भागिए यहाँ से, वो हमारी तरफ ही देख रहा है। सभी को भागता देखकर टुंग टुंग भी उनके पीछे भागने लगता है।
गुल्ली ने कहा, बाबा ठुंग ठुंग तो हमारा पीछा कर रहा है, कहीं हम सब मारे ना जाएं। बाबा ने कहा, गुल्ली तुम घबराओ नहीं, हमें जल्दी से लोगों के पास जाना है। गुल्ली, बुल्ली और बाबा तीनों ठुंग ठुंग से बचने के लिए भाग रहे होते हैं, लेकिन गुल्ली भागता भागता नीचे गिर जाता है। गुल्ली ने कहा, रुकिए बाबा, मैं नीचे गिर गया हूँ। गुल्ली की आवाज सुनकर बाबा और बुल्ली भागते हुए उसके पास आ जाते हैं। बुल्ली ने कहा, जल्दी उठो गुल्ली, टुंग टुंग इधर ही आ रहा है। गुल्ली ने कहा, नहीं बुल्ली, मैं नहीं उठ सकता, मुझे बहुत जोर की चोट आई है। बुल्ली ने कहा, बाबा अब क्या करें, टुंग टुंग तो इधर ही आ रहा है। बाबा ने कहा, बुल्ली तुम गुल्ली को उठाने की कोशिश करो, मैं तब तक टुंग टुंग को रोकने की कोशिश करता हूँ। तभी बाबा चलते हुए गुल्ली के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। बाबा ने कहा, आ जाओ टुंग टुंग, इस बार मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही टुंग टुंग बाबा के पास आने वाला होता है, तभी वहाँ पर मोटू टुंग टुंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। टुंग टुंग मोटू की तरफ देखता है और आगे बढ़ता है और मोटू पर वार कर देता है, जिससे मोटू दूर जाकर गिरता है और घायल हो जाता है। बाबा ने कहा, अरे नहीं, उसने तो मोटू पर हमला कर दिया, मुझे मोटू को बचाना होगा। बाबा फौरन चलते हुए टुंग टुंग के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी टुंग टुंग वहां से भाग जाता है। बाबा ने कहा, अरे ये क्या हुआ, टुंग टुंग यहाँ से कैसे भाग गया, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं था, फिर ये क्यों भागा। तभी बाबा दूसरी तरफ घूमते हैं और देखते हैं कि सामने से गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने साथ और कई लोगों को लेकर इस तरफ ही आ रहे होते हैं। मोटू ने कहा, बाबा आप हमारे लोगों को इस टुंग टुंग के कहर से बचा लीजिए। बाबा ने कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे गांव वालों को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है इसका अंत कैसे होगा। मोटू ने कहा, हाँ बाबा, मुझे पता है। बाहर जंगल की तरफ एक गुफा है जिसमें चूचू चार्ल्स के 3 अंडे हैं। टुंग टुंग उसकी रखवाली करता है, इसलिए वो किसी को उस तरफ नहीं जाने देता। आपको वो 3 अंडे ढूंढकर नष्ट करने होंगे। बुल्ली ने कहा, बाबा मोटू तो मर गया। बाबा ने कहा, हाँ बुल्ली, हमारी जान बचाने के लिए मोटू ने अपनी जान दे दी, हमें इसके शहर के लोगों को बचाना होगा। गुल्ली ने कहा, कैसे बचाएंगे बाबा, टुंग टुंग और चूचू चार्ल्स बहुत ताकतवर हैं। बाबा ने कहा, गुल्ली और बुल्ली मोटू मरने से पहले चूचू चार्ल्स के 3 अंडों के बारे में बता रहा था। हो सकता है उस 3 अंडों की वजह से वो मारे जाएं, लेकिन उसके राज का मुझे नहीं पता। तभी बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी से पूछता है 3 अंडों के बारे में, लेकिन उन्हें भी पता नहीं होता। थोड़ी ही देर बाद गुल्ली बुल्ली बाबा पतलू के पास पहुंच जाते हैं। बाबा ने कहा, मैं यहाँ पर खुद को शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ, लगता है मेरी शक्ति वापस आ चुकी है। बाबा को जैसे ही लगता है कि उसकी शक्तियाँ वापस आ चुकी हैं, तभी वो पतलू के पास जाते हैं और लकड़ियाँ इकट्ठी करने को कहते हैं। बुल्ली ने कहा, बाबा आप लकड़ियों का क्या करेंगे। बाबा ने कहा, बुल्ली मुझे लगता है मेरी शक्तियाँ वापस आ चुकी हैं, उन लकड़ियों को जलाकर मैं चूचू चार्ल्स के 3 अंडों का राज पता करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही लकड़ियां इकट्ठी होती हैं, बाबा वहां पर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे गुल्ली बुल्ली बाबा तीनों के पास मिसाइल आ जाते हैं। बाबा ने कहा, गुल्ली बुल्ली अब ठीक है ना चूचू चार्ल्स का मुकाबला करने के लिए। गुल्ली ने कहा, हाँ बाबा अब सही है, अब चूचू चार्ल्स को मारने में मजा आएगा। फिर गुल्ली बुल्ली और बाबा 3 अंडे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही तीनों जंगल में जाते हैं, तभी उन्हें चूचू चार्ल्स की आवाज सुनाई देती है। गुल्ली ने कहा, मुझे लगता है चूचू चार्ल्स यहाँ आसपास है। बुल्ली ने कहा, गुल्ली तुम इतना डरते क्यों हो, हमारे पास मिसाइल है ना, जो होगा देखा जाएगा। बाबा ने कहा, गुल्ली और बुल्ली एक बात याद रखना, हम तीनों को साथ में रहना है, वरना चूचू चार्ल्स और ठुंग ठुंग हमें आसानी से मार देंगे। गुल्ली बुल्ली और बाबा 3 अंडों को ढूंढने के लिए जंगल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा टनल को ढूंढ रहे होते हैं, तभी गुल्ली रुक जाता है। गुल्ली की नज़र चूचू चार्ल्स पर पड़ती है।
गुल्ली ने कहा, बुल्ली और बाबा इस तरफ देखो, चूचू चार्ल्स आ चुका है। तभी बुल्ली और बाबा गुल्ली के कहने पर दूसरी तरफ चूचू चार्ल्स को देखते हैं। बाबा ने कहा, गुल्ली और बुल्ली हमें पहले 3 अंडों को ढूंढना है, बाद में चूचू चार्ल्स से मुकाबला करेंगे, खामोशी से यहाँ से निकलो। तभी गुल्ली, बुल्ली और बाबा वहाँ से दबे पांव जाने लगते हैं, लेकिन चूचू चार्ल्स को पता लग जाता है। गुल्ली ने कहा, बाबा चूचू चार्ल्स ने हमें देख लिया है, भागो यहाँ से। बुल्ली ने कहा, हम भाग क्यों रहे हैं, हमारे पास तो मिसाइल है ना, हम चूचू चार्ल्स का मुकाबला कर सकते हैं। गुल्ली ने कहा, हाँ बुल्ली, मैं तो डर गया था, लेकिन तुम भी तो भाग रहे हो। तभी गुल्ली, बुल्ली और बाबा पीछे की तरफ मुड़ते हैं और मिसाइल से चूचू चार्ल्स पर वार करते हैं। मिसाइल लगते ही चूचू चार्ल्स दूर जाकर गिरता है। गुल्ली ने कहा, अरे वाह, एकदम सही निशाना लगा, चूचू चार्ल्स अब तो मारा गया होगा, बचा नहीं होगा। लेकिन चूचू चार्ल्स को तो इनके वार से कुछ हुआ ही नहीं। चूचू चार्ल्स खड़ा होता है और इनकी तरफ ही आने लगता है। बाबा ने कहा, ये कैसे मुमकिन है, गुल्ली और बुल्ली एक बार फिर इस पर हमला करो। तीनों चूचू चार्ल्स पर वार करते हैं, लेकिन चूचू चार्ल्स तो बच जाता है। बाबा ने कहा, गुल्ली और बुल्ली तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ और चूचू चार्ल्स के अंडों को ढूंढने की कोशिश करो, मैं तब तक चूचू चार्ल्स को रोकने की कोशिश करता हूँ। तभी गुल्ली और बुल्ली वहाँ से भाग जाते हैं। बाबा ने कहा, चूचू चार्ल्स अब तुम्हारी खैर नहीं। बाबा एक बार फिर चूचू चार्ल्स पर हमला करते हैं, जिसे चूचू चार्ल्स दूर जाकर गिरता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो उठता है और बाबा की तरफ ही आने लगता है। बाबा ने कहा, चूचू चार्ल्स तो बहुत जिद्दी है, ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा। दूसरी तरफ गुल्ली और बुल्ली अंडों को ढूंढ रहे हैं। बुल्ली ने कहा, गुल्ली हम दोनों तो यहाँ आ गए हैं, वहाँ पर बाबा चूचू चार्ल्स का मुकाबला कर पाएंगे। गुल्ली ने कहा, पता नहीं बुल्ली, चूचू चार्ल्स तो बहुत ताकतवर है, मुझे डर है कहीं बाबा को मार ना दे। गुल्ली और बुल्ली दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी गुल्ली की नज़र एक टनल पर पड़ती है। गुल्ली ने कहा, बुल्ली इस तरफ देखो, वहाँ एक टनल है, बाबा ने कहा था चूचू चार्ल्स का अंडा एक टनल में छुपा हुआ है, वो यही टनल होगी। हाँ गुल्ली, तुमने सही कहा, उस टनल में अंडा मिल सकता है, चलो चलकर देखते हैं। दूसरी तरफ बाबा चूचू चार्ल्स से मुकाबला कर कर थक चुके थे। तभी बाबा भागकर बड़े पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। इधर चूचू चार्ल्स को बाबा कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तभी चूचू चार्ल्स बाबा को यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी बाबा पत्थर के पीछे छुपकर चूचू चार्ल्स पर नजर बनाए हुए होता है। तभी चूचू चार्ल्स बाबा की तरफ आने लगता है। तभी बाबा मिसाइल से चूचू चार्ल्स पर वार करते हैं, जिससे चूचू चार्ल्स दूर जाकर गिरता है। बाबा ने कहा, चूचू चार्ल्स अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी खैर नहीं। बाबा एक बार फिर मिसाइल से हमला करते हैं, जिससे चूचू चार्ल्स दूर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ गुल्ली और बुल्ली उस टनल के पास जा रहे होते हैं। तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या लेने आए हो? तभी गुल्ली और बुल्ली पीछे घूमकर देखता है। वहाँ पर तरा ले लो तराला और टुंग टुंग सहूर दोनों आ चुके हैं। अरे बुल्ली, ये तो टुंग टुंग सहूर और तरा ले लो तराला है। हाँ गुल्ली, मुझे लगता है ये चूचू चार्ल्स के ही दोनों साथी हैं। हमें जल्दी से टनल में जाकर अंडे को कलेक्ट कर लेना चाहिए। तो 3 अंडे हासिल करने के लिए गुल्ली और बुल्ली गुफा में जाने लगते हैं। तभी ठुंग ठुंग सहूर सायरन बजा देता है। गुल्ली और बुल्ली अपनी जान की परवाह ना करते हुए गुफा में आगे बढ़ते जाते हैं। इधर सायरन बजते ही ठुंग ठुंग के 2 साथी और आ जाते हैं। दूसरी तरफ बाबा के लगातार वार से चूचू चार्ल्स को कुछ नहीं होता है। वो बचता हुआ बाबा के पास जाने लगता है। चूचू चार्ल्स धीरे धीरे बाबा के पास आ जाता है और बाबा पर अटैक करता है, जिससे बाबा नीचे गिर जाते हैं। बाबा को नीचे गिरा देख चूचू चार्ल्स बहुत खुश होता है और धीरे धीरे बाबा के पास आता है। इधर गुल्ली और बुल्ली देखते हैं कि चूचू चार्ल्स के सभी साथी इन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं
जिससे गुल्ली और बुल्ली और आगे बढ़ जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली गुफा में आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी वो अचानक रुक जाते हैं। बुल्ली, हम तो बहुत बुरा फंस गए। चूचू चार्ल्स के साथियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। गुल्ली, तुम घबराओ मत, हमारे पास मिसाइल है, रास्ता क्लियर करो। गुल्ली बुल्ली की बात समझ जाता है और दोनों मिसाइल से हमला करते हैं, जिससे चूचू चार्ल्स के साथी मारे जाते हैं। इनका काम तो तमाम हुआ गुल्ली, चलो अंडों को ढूंढते हैं। गुल्ली और बुल्ली गुफा में आगे बढ़ते ही हैं, तभी उन्हें सामने 3 अंडे नजर आते हैं। अरे वाह बुल्ली, हमें अंडे मिल गए। गुल्ली, तीनों अंडे तो हमें मिल गए, लेकिन इनको यहाँ से सही सलामत लेकर जाना है। बुल्ली तीनों अंडों को उठा लेता है। इधर चूचू चार्ल्स बाबा पर हमला करने वाला होता ही है, तभी वो वहाँ से भाग जाता है। बाबा ये सब देखकर हैरान होते हैं। चूचू चार्ल्स को क्या हुआ, वो इतनी तेजी से कहाँ भाग रहा है। तभी बाबा अपना दिमाग लगाते हैं तो उन्हें सब समझ में आ जाता है। ओह शिट, मुझे गुल्ली और बुल्ली को बचाना होगा। गुल्ली और बुल्ली ने ज़रूर चूचू चार्ल्स के तीनों अंडों को ढूंढ लिया होगा, इसीलिए वो यहाँ से भागकर चला गया है। बाबा गुल्ली और बुल्ली को बचाने के लिए जल्दी से वहाँ से निकलते हैं, तो तभी उन्हें सामने खड़ी ट्रेन दिखाई पड़ती है। मैं पैदल जल्दी नहीं पहुँच पाऊँगा, मुझे इस ट्रेन की मदद लेनी चाहिए। तभी बाबा जल्दी से भागकर ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन को चालू कर देते हैं। बाबा ट्रेन से चूचू चार्ल्स का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है गुल्ली और बुल्ली को किस जगह पर अंडा मिला है। तभी वो चूचू चार्ल्स का पीछा करते हैं। चूचू चार्ल्स तेजी से गुल्ली और बुल्ली की तरफ बढ़ रहा होता है और बाबा ट्रेन से उसका पीछा कर रहे होते हैं। इधर गुल्ली और बुल्ली चूचू चार्ल्स के 3 अंडे कलेक्ट कर बाहर गुफा से निकल रहे होते हैं। तभी उनके सामने 4 टुंग-टुंग सहूर आ जाते हैं। फंस गए बुल्ली, आगे चूचू चार्ल्स का 4 साथी खड़ा है। तुम दोनों तीनों अंडे हमारे हवाले कर दो, वरना तुम दोनों को मार डालेंगे। गुल्ली और बुल्ली वहां देखते हैं कि टुंग-टुंग सहूर के कुछ साथी और आ जाते हैं। सोच क्या रहे हो? तुम दोनों तीनों अंडे हमारे हवाले कर दो, वरना तुम दोनों को हम जान से मार डालेंगे। गुल्ली, अब भागने का कोई फायदा नहीं है, तीनों अंडे निकाल कर इनको दे दो। अरे बुल्ली, मेरे पास अंडा कहाँ से आएगा, वो तीनों अंडे तो तुम्हारे पास है। ओह हाँ, सॉरी गुल्ली, मैं तो मजाक कर रहा था। बुल्ली, तुम्हें मजाक की पड़ी है, मेरी इधर फटी पड़ी है, जल्दी से तीनों अंडे निकाल कर इनको दे दो। तुम दोनों जल्दी से तीनों अंडे हमारे हवाले कर दो, होशियारी मत करना, वरना तुम दोनों यहाँ मारे जाओगे। बुल्ली ने कहा, जल्दी से देखो, ऊपर यूएफओ जा रहा है। सभी टुंग-टुंग सहूर ऊपर की तरफ देखते हैं, तभी बुल्ली मिसाइल से वार करता है, जिसे सभी टुंग-टुंग सहूर मारे जाते हैं। हाँ तो गुल्ली, अब आगे चलें, तीनों अंडे मेरे पास है और चूचू चार्ल्स के साथी मर चुके हैं। गुल्ली और बुल्ली दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें चूचू चार्ल्स की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अरे बुल्ली, एक मुसीबत टली नहीं, दूसरी मुसीबत आ गई। चूचू चार्ल्स इस तरफ ही आ रहा है। गुल्ली, तुम घबराओ नहीं, चूचू चार्ल्स के आने से पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। गुल्ली, चूचू चार्ल्स की आवाज बहुत तेज होती जा रही है, लगता है हम दोनों मर जाएंगे। गुल्ली, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस फटाफट चलते रहो। गुल्ली और बुल्ली चूचू चार्ल्स से बचता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। तभी डर के मारे गुल्ली यहाँ वहाँ देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र चूचू चार्ल्स पर पड़ती है, जो इनकी तरफ ही आ रहा है। बुल्ली, चूचू चार्ल्स हमारी तरफ ही आ रहा है, जल्दी भागो यहाँ से। दूसरी तरफ बाबा ट्रेन में बैठकर चूचू चार्ल्स का पीछा कर रहे होते हैं। गुल्ली, हम चूचू चार्ल्स की नजरों से बच नहीं पाएंगे, इसलिए हमें कहीं छुपना होगा। पत्थर के पीछे छुपने के बाद गुल्ली और बुल्ली चूचू चार्ल्स को देख रहे होते हैं। बुल्ली, चूचू चार्ल्स ने हमें देख लिया है, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। तभी चूचू चार्ल्स गुल्ली और बुल्ली को पत्थर के पीछे छुपा हुआ देख लेता है। तभी वो गुल्ली और बुल्ली को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बाबा अपनी ट्रेन की स्पीड बढ़ाते हैं, जिससे ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाती है और तेजी से जाकर चूचू चार्ल्स से टकरा जाती है।
तभी जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे चूचू चार्ल्स घूमता हुआ दूर जाकर गिरता है और उसमें ब्लास्ट होता है और उसमें आग लग जाती है। तभी बाबा चूचू चार्ल्स को मारने के बाद चलता हुआ गुल्ली बुल्ली के पास आ जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।